बुद्धियुक्तो जातिः उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय च स्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में लगा मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, क्योंकि योग ही सभी कर्मों को सही ढंग से करने की कला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। बुद्धि बुद्धि युक्तः युक्तः जहाति जहाति यह इह उभय उभय सुकृत सुकृत दुष्कृते दुष्कृते तस्मात् तस्मात् योगाय योगाय युजस्व युजस्व योगः योगः कर्मसु कर्मसु कौशलम कौशलम। बुद्धियुक्ता जहाति यह बुद्धियुक्ता जहाति यह उभय सुकृत दुष्कृते उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम योग कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्तो जहाति है बुद्धियुक्तो जहाति ही उभय सुकृत दुष्कृते उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम योग कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्तो जातिः उभय सुकृत दुष्कृते बुद्धियुक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्तो जातिः
उभय सुकृत दुष्कृत है। तस्माद् योगायुजस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्तो जहाति ही उभय सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगायुजस्व योग कर्मसु कौशलम। सिनोनिम्स: बुद्धियुक्त जो भक्ति में लगा हुआ है, जहाती त्याग देता है, यह इसी जीवन में उभय दोनों सुकृत दुष्कृत्य अच्छे और बुरे कर्म फल। तस्मात् इसीलिए योगाय भक्ति के लिए युजस्व लग जाओ। योग कृष्ण भावनामृत कर्मसु सभी कर्मों में कौशलम कला कुशलता से। बुद्धियुक्त जाति ही उभय सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगायुजस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में लगा मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, क्योंकि योग ही सभी कर्मों को सही ढंग से करने की कला है। अनादिकाल से प्रत्येक जीव ने अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनेक फल प्रतिक्रियाएं जमा किए हैं। इस कारण वह लगातार अपने असली स्वरूप से अनजान रहता है। यह अज्ञान केवल भगवत गीता की शिक्षा से दूर हो सकता है, जो यह सिखाती है कि हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ और इस प्रकार जन्म जन्मांतर के कर्म और उनके फल के बंधन से मुक्त हो जाओ। इसलिए अर्जुन को सलाह दी गई है कि वे कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करें, जो कर्म के फल को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी व्यक्ति को लक्ष्य के निकट ले जाता है। उसी प्रकार बुद्धि योग का अभ्यास धीरे धीरे मनुष्य को पवित्रता और मुक्ति की ओर ले जाता है। जीवन में परिवर्तन अचानक नहीं होता, छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं। जब मनुष्य बुद्धि योग अपनाता है, तब उसका हर कर्म उसे उन्नति की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं, शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष का मार्ग है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।